नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीएसपी एजुकेशन अड्डा पर। आज हम इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में अध्ययन करेंगे। तो हमारे भारत में आज़ादी के लिए सबसे ये जो पार्टी थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बहुत इंपॉर्टेंट थी। तो इसके बारे में अध्ययन करेंगे हम और देखेंगे कि ये पार्टी कैसे कैसे बनी, कैसे कैसे इसका डेवलपमेंट हुआ और कितने अधिवेशन हुए और उससे संबंधित डायरेक्ट हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो भी अधिवेशन हुए तो उसमें अध्यक्ष एक चुने जाते थे, ठीक है। तो उन अध्यक्षों के बारे में पूछा जाता है कि इस अधिवेशन में कौन अध्यक्ष, इसकी अध्यक्षता किसने की थी, ठीक है। तो डायरेक्टली ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम शुरू करते हैं, बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो सबसे पहले एओ ह्यूम के बारे में देखिए। इनका पूरा नाम है एलन ऑक्टेवियम ह्यूम, ठीक है। इनका जन्म स्कॉटलैंड में हुआ था। ये क्या किए थे, ये ब्रिटिश अधिकारी बनकर भारत आए, ठीक है। ये क्या हुए, ब्रिटिश अधिकारी बनकर भारत आए, ठीक है। अब हुआ क्या कि इनके साथ इनके जीवनीकार विलियम वेडवन भी भारत आए थे, ठीक है। अब इस समय देखिए, जब ये भारत आए थे तो भारत का वायसराय इस समय क्या था, लॉर्ड डफरिन, ठीक है। अब डफरिन जी ने क्या कहा, डफरिन जी ने ह्यूम से कहा कि भारतीयों से जितना ज्यादा पैसा वसूल सकते हो वसूल लो, जितना ज्यादा कर वसूलोगे आप, ह्यूम जितना ज्यादा आप पैसा या कर वसूलोगे अंग्रेज उतना ही क्या होंगे, खुश होंगे, ठीक है। तो ह्यूम ने ऐसा ही किया, भारतीयों पर जुल्म करना शुरू कर दिया। जिनके पास 2 वक्त की रोटी भी नहीं थी उनसे भी ये कर वसूल रहे थे, जबरदस्ती मारपीट के कर वसूला जा रहा था। तो हुआ क्या, ये सब देखा किसने, दादा भाई नौरोजी जी ने देखा और क्या किया कि इनको मोल्ड करने के लिए, मतलब इनके हृदय परिवर्तन के लिए इनको क्या किया कि एक ऐसी जगह पे ले गए जहां पे बहुत ज्यादा गरीब लोग थे और वो 2 वक्त की रोटी भी नहीं खा पा रहे थे। तो फिर देखिए क्या हुआ कि ह्यूम और वेडमन की मुलाकात किसी दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है, फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्र नाथ बनर्जी जैसे लोगों से हुई। फिर इन लोगों ने ह्यूम और वेडमन को दिखाया कि लोग कितना परेशान है, अपना जीवन यापन सही से नहीं कर पा रहे हैं। फिर उन्होंने क्या किया, नौरोजी ने कहा कि तुम इन पर इतना जुल्म कर रहे हो, हे भगवान, ठीक है। कहा कि भगवान तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा, हुआ क्या, फिर इससे ये लोग क्या हुए, बहुत दुखी हुए और डफरिन के पास गए। फिर क्या हुआ, ह्यूम और वेडमन जी ने क्या हुआ, डफरिन के पास गए और कहा, वहां पे जाने के बाद कहा कि मैं नौकरी छोड़ रहा हूं। डफरिन ने पूछा ऐसा क्यों आप कर रहे हैं, तो ह्यूम ने कहा कि ऐसा है, यहाँ के लोग इतने परेशान हैं फिर भी आप हमसे वैसा वसूलवा रहे हैं, ठीक है। यहाँ के लोग इतने ज्यादा परेशान हैं फिर भी आप हमसे पैसा इनसे कर वसूलवा रहे हैं। डफरिन समझ गया कि इनकी मुलाकात दादा भाई नौरोजी जैसे लोगों से हो गई है। फिर क्या किया, डफरिन ने क्या किया, एक बहाना बनाया। तो कहा, डफरिन क्या हुआ कि बहाना बनाते हुए डफरिन रोने लगा और कहा कि हम भी तो यही चाहते हैं, ये लोग आज़ाद हों, हम इनकी सेवा करना चाहते हैं, ठीक है। तो फिर ये सुनकर ह्यूम ने क्या किया, ठीक है तो मैं इस्तीफा दे देता हूँ, ठीक है। तो इस्तीफा क्या किया, ह्यूम जी ने इस्तीफा दे दिया, ठीक है। और इस्तीफा देने के बाद ये चले गए शिमला, ठीक है, ये शिमला चले गए और वहीं रहने लगे। अब देखो कांग्रेस की शुरुआत कैसे कैसे शुरू हो रही है, ध्यान दीजिएगा। अब इसी समय, इसीलिए क्या किया, जब ये शिमला चले गए ह्यूम जी, तो इन्हीं को कहा जाता है हर्मिट ऑफ शिमला भी कहा जाता है। किसको, ह्यूम को हर्मिट ऑफ शिमला भी कहा जाता है। क्यों, चूंकि ये इस्तीफा देके चले गए थे, ठीक है। अब देखो हुआ क्या कि जब ये शिमला चले गए फिर वहां इन्होंने क्या किया कि एओ ह्यूम ने लोगों को इकट्ठा करना शुरू किया और इकट्ठा करने के लिए इन्हें लोकमित्र पत्रिका निकाली और सभी लोगों को जोड़ना शुरू किया। अब जब काफी लोग जुड़ गए तो जुड़ने के बाद इन्होंने एक नया संगठन बनाया और इस संगठन का नाम रखा इंडियन नेशनल यूनियन। और यही इंडियन नेशनल यूनियन बाद में चलकर इंडियन नेशनल कांग्रेस बन जाएगा। इसके बारे में धीरे से थोड़ी कदम और दूर है जिनके बारे में हम आपको बताने वाले हैं, ठीक है। तो ये देखो ह्यूम जी ने क्या किया, इंडियन नेशनल यूनियन की संगठन किया। अब क्या हुआ कि इस संगठन में क्या हुआ कि ये बात ह्यूम ने क्या किया, अब देखो इन्होंने संगठन बनाया और उसके बाद क्या किया कि ह्यूम ने डफरिन को बताया जाके कि डफरिन ने कहा ऐसा जो भी किया था इन्होंने क्या कि मैंने एक संगठन बनाया है, बहुत से लोगों को इकट्ठा किया है, ठीक है। तो डफरिन ने कहा कि बहुत अच्छा,
और लोगों को जोड़ो और हमें बताते रहो। डफरिन क्या कर रहा था कि ह्यूम से मिला हुआ था, ठीक है, ह्यूम से मिलकर क्या हुआ था और अंग्रेजों को ये सारी बातें, डफरिन अंग्रेजों को ये सारी बातें अपने ऊपर के अधिकारियों को बताया करता था, ठीक है। अब क्या हुआ, ध्यान दीजिएगा कि इंडियन नेशनल यूनियन का पहला सम्मेलन होना था। देखो ये जो नेशनल यूनियन संगठन बनाया था इन्होंने, ये पहला सम्मेलन होना था पुणे में, ठीक है। तो वहां पे फैल गई महामारी, और महामारी कौन सी थी, हैजा, ठीक है। तो इसलिए क्या हुआ, सम्मेलन नहीं हो पाया। अब जब सम्मेलन नहीं हो पाया तो पहला सम्मेलन हुआ 28 दिसंबर 1885 को बंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में हुआ, और यह होना था दिन के 12 बजे, ठीक है। और इसमें कुल लोग थे 73 लोग शामिल थे, ठीक है, इस सम्मेलन में। लेकिन क्या हुआ कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी कलकत्ता में इंडियन एसोसिएशन की अध्यक्षता कर रहे थे, इसलिए क्या हुआ, ये नहीं आ पाए। अब क्या हुआ कि कुल उपस्थित लोग कितने, 72 ही बचे। तो पहले अधिवेशन में कुल लोगों की संख्या कितनी थी, 72। लोग शामिल होने वाले कितने थे, 73, लेकिन सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी क्या अनुपस्थित थे, ठीक है। अब देखिए आगे चलते हैं। इन लोगों में सबसे बूढ़ा व्यक्ति कौन था, इन लोगों में जो सबसे बूढ़ा व्यक्ति था व्योमेश चंद्र बनर्जी, जिसे WC बनर्जी भी कहा जाता है, इन्हें ही क्या है पहला अध्यक्ष बनाया गया, ठीक है। तो पहले सम्मेलन का अध्यक्ष जो 1885 में हुआ था, तो पहले अध्यक्ष बनाया गया WC बनर्जी को, ठीक है। अब देखते हैं अब देखो दादा भाई नौरोजी ने कहा कि मैं इंडियन नेशनल यूनियन, इसी अधिवेशन में कहा दादा भाई नौरोजी ने, हम क्या करेंगे कि इस इंडियन नेशनल यूनियन में से एक शब्द यूनियन को बदलकर कांग्रेस करना चाहता हूं। तो सब लोगों ने कहा ऐसा क्यों करना चाहते हैं आप, ठीक है। तो नौरोजी जी ने बताया कि कांग्रेस जो है, जो कांग्रेस शब्द है वो नॉर्थ अमेरिका का क्या है, एक शब्द है, ठीक है, जिसका मतलब होता है शक्तिशाली लोगों का समूह, जिसका मतलब होता है शक्तिशाली लोगों का समूह, और इसी को इंग्लिश में कहते हैं ग्रुप ऑफ पावरफुल पीपुल। और मैं दिखाना चाहता हूं कि मेरे संगठन में जितने भी लोग हैं वो शक्तिशाली हैं, ठीक है। फिर क्या हुआ कि सब लोगों ने इनकी बात को मान लिया, कहा कि ठीक है, अच्छी बात है, ठीक है, तो कुछ संशोधन हो रहा है और जो अच्छे के लिए हो रहा है तो अच्छी बात है। तो इन्होंने सब ने क्या किया, मान लिया, और ऐसा ही हुआ, और यूनियन शब्द हट के बन गया कांग्रेस। तो स्थापना हो गई इंडियन नेशनल यूनियन, ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हो गई, ठीक है। तो पहले अधिवेशन में ही कांग्रेस की स्थापना हो गई थी, ठीक है। कब हुआ था ये जानते हैं, 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब देखो जब ये स्थापना हो गई, ठीक है, कांग्रेस की, तो इस लोग देखो जो लोग इसमें शामिल नहीं थे, पहले तो देखो स्टार्टिंग है, बहुत कम लोग इसमें शामिल हैं, और जो लोग शामिल नहीं थे इन लोगों ने क्या हुआ, इसकी बहुत सारी आलोचनाएं की। तो ये जो आलोचनाएं की हैं ये डायरेक्टली हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये वर्ड, ये लाइन किसने कही है, ठीक है। तो हम एक एक करके सबको बताते हैं, ठीक है। और ऐसा कोई भी, फिर आप कोई भी पेपर देंगे अगर इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन बनेगा तो इससे बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहली लाइन देखो, कांग्रेस के बारे में कुछ कथन। क्या कथन, ये कथन क्या थे, आलोचना थी, ठीक है, इसकी निंदा की गई थी, ठीक है। तो देखो हो क्या, कांग्रेस भीख मांगने वाली संस्था है, इसने कहा अरविंद घोष जी ने, ठीक है। फिर कांग्रेस याचना संस्था, ये कहा किसने, बिपिन चंद्र पाल जी ने, ठीक है। फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। कह रहा है कि कांग्रेस का पतन होने वाला है, ये कहा था किसने, लॉर्ड कर्जन ने। अब देखो हुआ क्या, इस लाइन को ध्यान दीजिएगा, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कांग्रेस को समाप्त कर देना, ये कहा था किसने, ये कहा था महात्मा गांधी जी ने, ठीक है। और क्या किया, ह्यूम स्वतंत्रता के पुजारी हैं, ये किसने कहा था, लाला लाजपत राय जी ने। तब लाला लाजपत राय जी शामिल नहीं थे इसलिए, ठीक है। ये सारे लोग क्या कर रहे थे, निंदा कर रहे थे, ओके। नेक्स्ट में देखो, फिर कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है। अब मतलब क्या है कि डफरिन जी ने एक तरफ से देखो ध्यान से तो उधर साथ दे रहे थे, ठीक है। तो इसलिए कहा कि उसने कि कांग्रेस जो है लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है, ये किसने कहा था, लाला लाजपत राय ने कहा था, ठीक है। अब नेक्स्ट पे चले तो देखो, यदि हम वर्ष में एक बार मेढक की तरह टर्राएंगे, यदि हम वर्ष में एक बार मेढक की तरह टर्राएंगे तो हमारे पास कुछ नहीं आने वाला है, हमारे हाथ कुछ भी नहीं लगने वाला है। तो इसको कहा किसने था, बाल गंगाधर
तिलक जी ने। ठीक है, यह 3 दिनों की तमाशा है, मतलब ये कहा कि ये बंद हो जाएगा, ये थोड़ा सा स्टार्टिंग है, ये लोग बहुत उछल रहे हैं बना के, ठीक है, ये चल नहीं पाएगा। इसी बात को सोचकर इन्होंने कहा था यह 3 दिनों का तमाशा है। तो किसने कहा था? अश्विनी कुमार दत्त जी ने। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। कांग्रेस अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करती है, ये कहा था लॉर्ड डफरिन जी ने। ठीक है, कांग्रेस अंग्रेजों के लिए सेफ्टी वॉल्व है, ये किसने कहा था? विलियम वेड वर्म ने। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा कि फिर नेक्स्ट है कांग्रेस के लोग ऊंचे पद के भूखे हैं, ये किसने कहा था? बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कांग्रेस का जन्म मातृभूमि की रक्षा के लिए हुआ है, इसको कहा था एनी बेसेंट जी ने। ये तो अच्छी बात कही थी, है कि नहीं? तो कांग्रेस का जन्म मातृभूमि की रक्षा के लिए हुआ है, ये कहा था किसने? एनी बेसेंट जी ने। ठीक है, नेक्स्ट पे चले। अब देखो कांग्रेस, अभी तक तो ये जितने भी निंदाएं हो गई और कांग्रेस की स्थापना भी हो गई। ठीक है, तो अब क्या है कि अब हम शुरू कर रहे हैं कि कांग्रेस के एक एक अधिवेशन के बारे में अध्ययन करेंगे और उनसे संबंधित जो भी प्रश्न बनते हैं हम अध्ययन करेंगे, जो भी अधिवेशन में जिनकी मांग रखी गई, जो भी चीजें स्वीकारी गई। ठीक है, तो उनसे भी डायरेक्टली क्वेश्चन बन जाते हैं, तो उन सभी क्वेश्चन को हम डायरेक्टली देखना शुरू करते हैं। ठीक है, तो कांग्रेस का पहला अधिवेशन वही हुआ था जो बंबई में हुआ था 1885, 28 दिसंबर 1885 में। ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या थे? अब देखो, इसमें अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी जी। ठीक है, इसमें 72 लोग शामिल हुए थे। सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी क्या अनुपस्थित थे? क्यों अनुपस्थित थे जानते ही हैं आप, कोलकाता में क्या इंडियन एसोसिएशन की अध्यक्षता कर रहे थे। ठीक है, इन्होंने फिर क्या थे? देखो, सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी ने इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्थापना की थी, जिसका विलय जो है 1886 में इंडियन नेशनल कांग्रेस में ही हो गया। ठीक है, विलय के बाद डफरिन ने गार्डन डी पार्टी दी थी। ठीक है, ये डी नहीं है बल्कि टी है। ठीक है, गार्डन टी पार्टी, ठीक है, दी थी किसने? विलय डफरिन जी ने। ठीक है, सोचे कि ये तो देखो एक नई संस्था बनाए थे, इसका विलय हो गया, तो ये बहुत खुश हुए थे, तो इस खुश होकर डफरिन जी ने क्या किया था? एक पार्टी दी थी। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। कांग्रेस जो है स्टैंडिंग कमेटी, देखो कांग्रेस स्टैंडिंग कमेटी का गठन इसी पहले अधिवेशन में हुआ था, जिसमें 434 सदस्य के साथ हुआ था। ठीक है, इस अधिवेशन में कुल 9 प्रस्ताव रखे गए थे। तो पहले अधिवेशन 1885 में जो बंबई में हुआ था, इसमें क्या हुआ था कि 9 प्रस्ताव रखे गए थे। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। दूसरा अधिवेशन 1886 कलकत्ता में हुआ, इसमें अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी जी को बनाया गया, ये पहले फारसी अध्यक्ष थे कांग्रेस के। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट पे। तीसरा अधिवेशन हुआ 1887 में मद्रास में। ठीक है, अध्यक्ष इसमें थे बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है, ये पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। ध्यान दीजिएगा, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो आंसर आएगा आपका बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है, और वो भी किस अधिवेशन में थे? 1887 के मद्रास वाले अधिवेशन में। ठीक है, अब देखो जब ये बने थे तो ये मुस्लिम अध्यक्ष बने थे, तो इनका विरोध किया गया था। तो विरोध किसने किया था? ध्यान दीजिएगा, सर सैयद अहमद खान ने इनका विरोध किया था सबसे पहले। ठीक है, तो अब इस अधिवेशन में पहली बार तमिल में भाषण दिया गया था। ठीक है, पहली बार, अभी तक अंग्रेजी में भाषण दिया जा रहा था, लेकिन अब क्या हुआ, इस अधिवेशन में तमिल में भाषण दिया गया और नारा इसमें दिया गया, कांग्रेसी बनो। ठीक है, फिर चलते हैं 1888 इलाहाबाद अधिवेशन, इसमें अध्यक्ष थे जॉर्ज यूले, ये पहले अंग्रेज अध्यक्ष थे। ठीक है, इसी में पहली बार लाला लाजपत राय ने भाग लिया था। अभी तक देखा ना, लाला लाजपत राय ने निंदा भी की थी। ठीक है, और इसी समय देखो इसमें क्या हुआ था, लाला लाजपत राय ने इस अधिवेशन में भाग लिया था, इलाहाबाद वाले अधिवेशन में, जिसमें जॉर्ज यूले जी अध्यक्षता कर रहे थे। अब इसमें क्या हुआ था, पहली बार क्या हुआ था, हिंदी में भाषण दिया गया था। ध्यान दीजिएगा, इसी में क्या हुआ था, पहली बार हिंदी में भाषण दिया गया, और इसी में राजा दरभंगा ने इलाहाबाद का लोथर काउंसिल जो है खरीद कर कांग्रेस को दिया। ठीक है, लोथर काउंसिल खरीद कर कांग्रेस को दिया, और इसका विरोध किसने किया था? बनारस के राजा सितारे हिंद और सर सैयद अहमद खान है। फिर हुआ क्या कि इन्होंने क्या किया था, ये जो सर सैयद अहमद खान थे, ये सर सैयद अहमद खान थे, इन्होंने क्या किया था, यूनाइटेड पेट्रियाटिक एसोसिएशन प्लस अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। ठीक है, तो सर सैयद अहमद खां के बारे में आप ये याद रखिएगा कि इन्होंने क्या, यूनाइटेड पेट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? सर सैयद अहमद खान ने। ठीक है, तो नेक्स्ट में चलते हैं 1896 का। ठीक है, 1896 का कलकत्ता अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता रहीमतुल्लाह सयानी ने किया था। इसी में कहा हुआ था कि इसी अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया गया था। ठीक है,
अब बात की जाए दादा भाई नौरोजी की, तो दादा भाई नौरोजी ने इसी में धन का बहिर्गमन सिद्धांत दिया था, जिसे ड्रेन वेल्थ ऑफ थ्योरी भी कहा जाता है। धन का बहिर्गमन सिद्धांत मतलब धन को कैसे बचाया जाए, ठीक है, तो ड्रेन वेल्थ थियरी जिसे इंग्लिश में कहा जाता है। तो चलते हैं नेक्स्ट में 1901 में अगर की बात की जाए तो 1901 के कलकत्ता अधिवेशन में अध्यक्ष कौन था? दिनसा वाचा। इसी में महात्मा गांधी जी ने पहली बार भाग लिया था। महात्मा गांधी जी ने क्या किया था? पहली बार भाग लिया था, ठीक है। फिर नेक्स्ट में चलते हैं 1904 के बंबई अधिवेशन में, इसमें हुआ था, इसमें अध्यक्ष थे सर हेनरी कॉटन, ठीक है। इसमें पहली बार मुस्लिम अली मोहम्मद अली जिन्ना ने भाग लिया था। किसने लिया था? मोहम्मद अली जिन्ना ने पहली बार भाग लिया था। फिर चलते हैं 1905 के बनारस अधिवेशन में, इसमें अध्यक्ष थे गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। और गोपाल कृष्ण गोखले ने क्या किया थी? इसी में गोपाल कृष्ण गोखले को विपक्ष का नेता की उपाधि दी गई थी और ये स्वदेशी आंदोलन की शुरुआतकर्ता भी माने जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं 1906 का कलकत्ता अधिवेशन, जिसमें दादा भाई नौरोजी जी को फिर से क्या बनाया गया? ये दूसरे अधिवेशन में भी थे, अध्यक्ष थे, ठीक है। ये 1906 में फिर से अध्यक्ष बने हैं। जो इसी में क्या हुआ था, इन्होंने क्या किया था? दादा भाई नौरोजी ने स्वराज शब्द दिया था और सचिव इसमें कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना जी, ठीक है। इसमें 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में। तो नेक्स्ट पे अगर चले तो 1907 का सूरत अधिवेशन, इसमें क्या हुआ था? इसमें अध्यक्ष थे रास बिहारी घोष, ठीक है। इसी अधिवेशन में नरम दल और गरम दल में दो हिस्सों में बट गया। नरम दल क्या होता है? नरम दल और गरम दल दो हिस्सों में बट गया था, ठीक है। चलते हैं 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में। तो 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में पंडित विष्णु नारायण जी ने क्या किया था? अध्यक्षता की थी और इसी में राष्ट्रगान गाया गया था। और ये देखो, ये 1911 में 27 दिसंबर 1911 में ये कलकत्ता में ये अधिवेशन हुआ था और इसी में क्या किया? राष्ट्रगान पहली बार गाया गया था। तो डायरेक्ट अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि राष्ट्रगान सबसे पहले कब गाया गया था, तो 27 दिसंबर 1911 में, वो भी कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन में। इसका प्रकाशन देखो, अब ध्यान दीजिएगा कि ये जो राष्ट्रगान है वो कहां से लिया गया है, तो इसका प्रकाशन कहां हुआ था? 1912 में हुआ था सर्वप्रथम। और किसने कहा हुआ था? तत्वबोधिनी पत्रिका में हुआ था, उसकी शीर्षक के नाम से हुआ था, तो भारत भाग्य विधाता शीर्षक के नाम से यह प्रकाशित हुआ था 1912 में, ठीक है। अगर नेक्स्ट की बात की जाए तो 1912, ठीक है, पहुंचते हैं 1912 में क्या हुआ था? 1912 के बांकीपुर पटना, ये पटना में हुआ था अधिवेशन और एन मधुलोकर जी थे इसमें अध्यक्ष, ठीक है। इसमें क्या था? ह्यूम जी को कांग्रेस का पिता बनाया गया, ठीक है। ह्यूम जी को कहा गया कि ह्यूम जी कांग्रेस के क्या है? पिता हैं और इन्होंने ही शुरुआत की थी, जानते हैं, इंडियन नेशनल यूनियन, और उसी का नाम तो बदल के बनाया गया था इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है। तो हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष हो गए ए.ओ. ह्यूम, ठीक है, और ये इसके पिता भी हो गए, ठीक है। तो ये शुरुआत इन्होंने की थी, तो ये कौन हो गए? पिता, ठीक है। तो नेक्स्ट पे चलते हैं 1916 के लखनऊ अधिवेशन की बात की जाए तो इसमें अंबिका चरण मजूमदार जी अध्यक्षता कर रहे थे। इसमें गरम दल और नरम दल फिर से एक हो गया था, ठीक है। इसमें मुस्लिम लीग की स्थापना मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी, ठीक है, 1916 के अधिवेशन में ही। इसी में देखो और कुछ बातें हुई थी, उनके बारे में चर्चा है। इसी में क्या हुआ था? लखनऊ समझौता हुआ था, ठीक है। लखनऊ समझौता हुआ जिसमें क्या हुआ? तिलक और एनी बेसेंट के सहयोग से ये समझौता हुआ था, ठीक है। इसी में क्या हुआ था? तिलक ने कहा था कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ध्यान दीजिएगा, सिद्ध थोड़ा सा गलत लिखा गया है, धन नीचे रहना चाहिए था, ठीक है। और इसी में लेकर, हाँ, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। तो ये तिलक जी की पंक्ति है, ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा। फिर आगे क्या हुआ? इसी में मुस्लिम लीग के पृथक निर्वाचन की मांग स्वीकार कर ली गई। अब देखो, मुस्लिम लीग की पृथक निर्वाचन की मांग स्वीकार कर ली गई, मोहम्मद अली जिन्ना यही चाहते थे, ठीक है। अब हुआ क्या कि इसका विरोध कौन कर रहा था? मदन मोहन मालवीय ने किया था, लेकिन अब क्या करें, स्वीकार हो ही गया था। तो मदन मोहन मालवीय के बारे में बात की जाए तो 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी और मदन मोहन मालवीय जी को महामना की उपाधि इसी में मिली थी और वो उपाधि दिया किसने था? महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर ने, ठीक है। नेक्स्ट में चलते हैं 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता एनी बेसेंट जी कर रही थी, ठीक है। ये प्रथम महिला अध्यक्ष थी, ठीक है, प्रथम महिला अध्यक्ष थी। ये कहाँ की थी? आयरलैंड की, ठीक है, और आयरलैंड की थी। और इसी में कांग्रेस ने क्या हुआ था? तिरंगा झंडा अपनाया
था। तो कांग्रेस ने तिरंगा झंडा अपनाया कब था? ये 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में, जिसमें अध्यक्षता कौन की थी? एनी बेसेंट। ठीक है, तो अभी तक पहली महिला कोई नहीं था ना अध्यक्ष, तो ये पहली महिला थी एनी बेसेंट, प्रथम महिला अध्यक्ष कांग्रेस की। ठीक है, चलते हैं 1920 के नागपुर अधिवेशन में। इसमें अध्यक्षता वीर राघवाचार्य कर रहे थे। देखो इसमें क्या होता है, CR दास ने पहली बार असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रखा और इसी में पहली बार कहा गया कि प्रांतों का विभाजन भाषा के आधार पर होना चाहिए। ठीक है, और 1 अगस्त 1920 को तिलक जी की मृत्यु हो गई। ठीक है, अब नेक्स्ट में चलते हैं 1920 की बात की जाए। 1920 की कलकत्ता अधिवेशन, देखो 1920 में कलकत्ता में 1920 में एक अधिवेशन हो चुका था। तो ये वैसे तो एक साल में एक ही अधिवेशन होता था, तो ये एक बार साल में 2 बार हो गया, इसलिए कलकत्ता विशेष कहा गया इसको। इसमें अध्यक्षता कर रहे थे लाला लाजपत राय जी। ठीक है, इसमें गरम दल का एकमात्र व्यक्ति अध्यक्ष बना था। ध्यान दीजिएगा, गरम दल का सिर्फ एकमात्र व्यक्ति क्या बना था? अध्यक्ष बना था। तो ये लाला लाजपत क्या थे? गरम दल के नेता थे। ठीक है, अब चलते हैं 1921 के अहमदाबाद अधिवेशन में। ठीक है, तो अहमदाबाद अधिवेशन में हुआ क्या था? ध्यान दीजिएगा, इसमें CR दास जी बनने वाले थे अध्यक्ष, लेकिन क्या हुआ कि CR दास जी जेल में थे। अब इसलिए क्या हुआ कि हकीम अजमल खां बन गए। ठीक है, तो 1921 के अहमदाबाद अधिवेशन में अजमल खां अध्यक्ष बने, लेकिन बनने कौन वाले थे? CR दास। ठीक है, अब क्या हुआ कि CR दास ने एक पत्र भेजा था। ठीक है, उसी जेल में लिखकर एक पत्र भेजा था। उस पत्र को इस अधिवेशन में पढ़ा गया था और उसे पढ़ा किसने था? सरोजनी नायडू ने। तो ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब CR दास जी जेल में थे तो उनके द्वारा लिखा गया पत्र किसने पढ़ा था? ठीक है, तो वो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सरोजनी नायडू। नेक्स्ट पे चलते हैं 1923 का काकीनाडा बंगाल अधिवेशन। ठीक है, इसमें क्या होता है? मोहम्मद अली जिन्ना ने अध्यक्षता की थी। ठीक है, फिर 1923 को फिर से 2 बार हुआ इसी में। तो ये भी क्या है? दिल्ली में हुआ दूसरा, तो दिल्ली विशेष कहा गया 1923 दिल्ली विशेष। ठीक है, अधिवेशन, इसमें अबुल कलाम आजाद जी अध्यक्ष बनाए गए। इनकी उम्र 35 वर्ष सबसे कम उम्र थी। ठीक है, तो अगर कहा जाता है कि आज़ादी के पहले कांग्रेस के अध्यक्ष सबसे कम उम्र के कौन थे, तो हमारा आंसर हो जाएगा अबुल कलाम आजाद। ठीक है, अब आजाद जी को ही क्या है? स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री बनाया गया था। जो भारत आजाद हुआ था, तो अबुल कलाम आजाद जी को उस समय क्या हुआ? शिक्षा मंत्री पहले शिक्षा मंत्री यही थे। ठीक है, तो ये डायरेक्टली अभी हम पुराना आगे का क्वेश्चन है, हमने यहाँ बता दिया। ठीक है, तो नेक्स्ट पे चलते हैं 1924। ध्यान दीजिएगा कि 1924 सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये डायरेक्टली क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। तो 1924 का बेलगांव अधिवेशन जो कर्नाटक में हुआ था, इसमें क्या हुआ था? महात्मा गांधी जी अध्यक्ष बने थे। आप देखे होंगे कि अभी तक महात्मा गांधी जी 1901 में शामिल हुए थे, भाग लिए थे कांग्रेस के अधिवेशन में, लेकिन अध्यक्ष अभी तक नहीं बने थे। तो अध्यक्ष ये पहली बार 1924 के बेलगांव अधिवेशन में अध्यक्ष बने थे महात्मा गांधी जी। ठीक है, तो 1924 का बेलगांव कर्नाटक वाला अधिवेशन आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट पे चलते हैं 1925 की बात की जाए तो 1925 के कानपुर अधिवेशन में सरोजनी नायडू जी ने क्या ये अध्यक्षता की थी। ठीक है, अब ये क्या थी? सरोजनी नायडू भारत की थी, तो कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष। अभी तो एनी बेसेंट जी बनी थी। ठीक है, तो वो तो आयरलैंड की थी। ठीक है, तो भारतीय नहीं थी। अब ये क्या हुआ कि 1925 में जो बनी सरोजनी नायडू जी, ये कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष। अगर डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष पूछेगा तो एनी बेसेंट। ठीक है, लेकिन भारतीय महिला अध्यक्ष अगर पूछेगा तो क्या हो जाएगा? सरोजनी नायडू। अब ध्यान दीजिएगा कि सरोजनी नायडू जी को 2-3 उपाधियां दी गई हैं, जिसे क्या है? नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता है, भारत की कोकिला कहा जाता है। ठीक है, और यही आगे चल के उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल भी बनी थी। कौन? सरोजनी नायडू। अब इसी में क्या हुआ था? हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित कर लिया गया था। इसी में क्या हुआ था? इसी अधिवेशन में हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया था। और श्यामलाल गुप्ता द्वारा रचित, ठीक है, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा इसी अधिवेशन में गाया गया था। ठीक है, अगर पूछा जाए विजयी विश्व तिरंगा प्यारा किस अधिवेशन में गाया गया था, तो 1925 के कानपुर वाले अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता सरोजिनी नायडू ने की थी। ठीक है, और अगर यह पूछा जाए कि विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, ठीक है, लिखा किसने है, तो श्यामलाल गुप्ता जी ने। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं 1929 के लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता की थी। जवाहरलाल नेहरू ने इसी में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पास करवाया था। ठीक है,
नेक्स्ट पे चलते हैं 1931 कराची अधिवेशन, जिसमें सरदार पटेल जी अध्यक्षता कर रहे थे। ठीक है, ये पहली बार मूल अधिकार की मांग इसी में की गई थी। पहली बार मूल अधिकार की मांग इसी में की गई थी, और किसने की थी ध्यान दीजिएगा, सरदार पटेल जी ने। ठीक है, 1931 के कराची अधिवेशन में। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं 1937। ठीक है, फैजपुर महाराष्ट्र अधिवेशन। ये एक ऐसा अधिवेशन था, मात्र ऐसा अधिवेशन, ठीक है, जो गांव में हुआ था, बाकी सब तो नगर या शहर में हुए थे। तो ध्यान दीजिएगा कि जवाहरलाल नेहरू इसकी अध्यक्षता कर रहे थे, और यह एकमात्र ऐसा अधिवेशन है जिसकी अध्यक्षता एकमात्र ऐसा अधिवेशन है जो गांव में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं 1938 के हरिपुरा गुजरात अधिवेशन। ठीक है, जिसमें सुभाष चंद्र बोस जी अध्यक्ष थे, वो भी महात्मा गांधी की सिफारिश पर बने थे। ध्यान देना, कब बने, क्या बने थे, महात्मा गांधी जी इनकी सिफारिश की थी, तब जाके सुभाष चंद्र बोस जी अध्यक्ष बने थे। ठीक है, 1938 के हरिपुरा अधिवेशन। अब ध्यान दीजिएगा कि 15 वर्षीय योजना इसी में शुरू की गई थी। ठीक है, ध्यान दीजिए, महात्मा गांधी जी ने इसमें तो सुभाष चंद्र की क्या की सिफारिश की थी। अब 1939 के त्रिपुरी मध्य प्रदेश वाले अधिवेशन में क्या किया था, महात्मा गांधी जी ने इनके खिलाफ, ठीक है, किसके, सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ एक नए व्यक्ति को खड़ा कर दिया था अपनी तरफ से। ध्यान दीजिए, किसको, गांधी जी के प्रतिनिधि पट्टाभी सीतारमैया खड़े हो गए थे। ठीक है, और ये क्या हुआ कि जब वोटिंग हुई तो 203 वोटों से ये हार गए। कौन, पट्टाभी सीतारमैया। और विजय किसकी हुई, सुभाष चंद्र बोस की। तो सुभाष चंद्र बोस जी क्या हुए, अध्यक्ष बन गए। अब क्या हुआ कि गांधी जी ने कहा कि पट्टाभी की हार मेरी हार है। यह सुनकर, ठीक है, यह सुनकर बोस जी ने क्या किया, त्यागपत्र दे दिया। और फिर क्या हुआ कि उस समय फिर जब ये इन्होंने त्यागपत्र दे दिया तो राजेंद्र प्रसाद जी उस समय अध्यक्ष बनाए गए। अब क्या हुआ कि जब ये त्यागपत्र दे दिया तो सुभाष चंद्र बोस जी गुस्सा हुए, और गुस्सा होने के बाद इन्होंने क्या किया कि बोस जी ने अपनी एक नई पार्टी बनाई जिसका नाम रखा फॉरवर्ड ब्लॉक। ठीक है, तो बोस जी की, सुभाष चंद्र बोस की अगर पार्टी की बात करें, उन्होंने नई पार्टी बनाई थी, उसका नाम क्या था, फॉरवर्ड ब्लॉक। ये ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो वैसे तो सारे क्वेश्चन पूछे जाते लेकिन इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, इसलिए हम बता दिए। ठीक है, अब बात की जाए कि 1940 के रामगढ़ वाले अधिवेशन में महाराष्ट्र में हुआ था। ए.के. आजाद मतलब अबुल कलाम आजाद। ये कौन है, अबुल कलाम आजाद। ध्यान दीजिएगा, हम थोड़ा शॉर्ट फॉर्म लिख दिए हैं, अबुल कलाम आजाद। ठीक है, अबुल कलाम आजाद। ठीक है, इनका फुल फॉर्म। ठीक है, तो ए.के. आजाद मतलब ए.के. आजाद मतलब अबुल कलाम आजाद इसकी अध्यक्षता करे थे 1940 वाले में। अब ध्यान दीजिएगा, यही सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष बने रहे। ऐसा क्यों हुआ, ध्यान दीजिएगा कि 1940 में बने थे, 1939 से 45 के बीच आप जानते हैं द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। प्रथम विश्व युद्ध प्रथम विश्व युद्ध क्या 1914 से 1914 से 1918 तक था, है ना। प्रथम विश्व युद्ध क्या था, 1914 से 1918 तक, और द्वितीय विश्व युद्ध का हुआ था 1939 से 45 तक। अब देखो, ध्यान दीजिएगा कि ये जब आज 1940 में बने थे और 1939 से 45 तक द्वितीय विश्व युद्ध चला था। तो जब द्वितीय विश्व युद्ध चला था तो हुआ क्या कि 1941 से 45 तक कोई अधिवेशन हुआ ही नहीं। और जब कोई अधिवेशन नहीं हुआ तो जिसके पहले जो अध्यक्ष थे वही तो बने रहेंगे उस पद पर। तो ठीक है, तो कोई अधिवेशन नहीं हुआ था, इसलिए ये अध्यक्ष पद पर बने रहे, और इसलिए ये सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष बने रहे। तो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष कौन बना रहा, तो ए.के. आजाद। ठीक है, और रही बात यह कि अब ध्यान दीजिएगा कि जब भारत को स्वतंत्रता मिली तो उस समय कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे वो थे जे.पी. कृपलानी। ठीक है, तो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, जे.पी. कृपलानी जी। ठीक है, तो ये तो स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले सारे अधिवेशन थे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि ये इसमें डायरेक्टली एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, कि जो कांग्रेस के अधिवेशन आप देखे होंगे कई बार, मतलब एक जगह कई बार हो चुके हैं ना, तो ध्यान दीजिएगा तो वो कितनी बार सबसे ज्यादा कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है। कांग्रेस का सर्वाधिक अधिवेशन जो है कहाँ हुआ था, तो ध्यान दीजिए कलकत्ता में हुआ था, वो भी कितनी बार, 10 बार, और बंबई और मद्रास में 7-7 बार हुआ था। ठीक है, बाकी जगह 1-1, 2-2 बार हुआ है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, तो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा था, कलकत्ता में सबसे ज्यादा बार अधिवेशन हुआ, वो भी 10 बार, और मद्रास और बंबई में 7-7 बार। ठीक है, तो दोस्तों ये था हमारा आज का ये लेक्चर। ठीक है, कांग्रेस का जन्म कैसे हुआ और कांग्रेस की स्थापना कैसी है, और सारे अधिवेशन और उन अधिवेशन में अध्यक्ष कौन कौन थे। ठीक है, और उनसे संबंधित जो भी क्वेश्चन बनते थे। ठीक है, हमने सारे क्वेश्चन कर लिए। ठीक है, सारे
टॉपिक पढ़ लिए हैं, अब हम इसमें एक क्या करेंगे, एक एमसीक्यू लाएंगे, ठीक है। तो इस एमसीक्यू ध्यान दीजिएगा को वो एमसीक्यू, अगर इस वीडियो को आपने 2 बार पढ़ लिया तो वो एमसीक्यू जब आप करना शुरू करेंगे ना तो आप क्वेश्चन देखते ही डायरेक्ट आंसर बताएंगे, ठीक है। तो दोस्तों वेट करिए और ये मिलता रहेगा। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। अगर आपको कुछ सुझाव देना है तो हमारे कमेंट बॉक्स में सुझाव जरूर दे सकते हैं। तो हम आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं कि जो गांधी जी थे, ठीक है, गांधी जी किस अधिवेशन में, ठीक है, अध्यक्षता किए थे। तो डायरेक्ट ये क्वेश्चन आपको बताना है हमारे कमेंट बॉक्स में टाइप करके, ठीक है। तो गांधी जी किस अधिवेशन में अध्यक्षता किए थे, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।